जनाब अकील की औलाद की शहादतों के बाद जनाब जाफ़र बिन अबी तालिब की औलाद की शहादतें शुरू हुई। अहले तारीख ने लिखा है कि जनाब जाफ़र के दो बेटे थे, जनाब मोहम्मद बिन जाफ़र और जनाब ओन बिन जाफ़र। लेकिन साहिब उम्दतुल तालिब ने लिखा है कि जनाब जाफ़र तैयार के 8 बेटे थे, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, जनाब ओन बिन जाफ़र, जनाब मोहम्मदुल अकबर बिन जाफ़र, जनाब मोहम्मद अस्कर बिन जाफ़र, जनाब हमीद बिन जाफ़र, जनाब हुसैन बिन जाफ़र, जनाब अब्दुल्ला अस्कर बिन जाफ़र, जनाब उबैदुल्ला बिन जाफ़र। उन 8 हस्तियों से 2 करबला में शहीद हो गए और वो जनाब मोहम्मद असगर और ओन बिन जाफ़र हैं। साहिब अरशाद शेख मुफीद ने उन 2 शहजादों को जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र के फर्जंद लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने ये 2 बेटे मक्का से बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल किए थे कि अगर जंग हो जाए तो ये दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दें, और उन दोनों शहजादों को सिफारिश की कि अपनी माँ के साथ रहना। हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद हज़रत जाफ़र तैयार की औलाद में से थे और करबला के नौजवान शहदा में से एक हैं, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान की और करबला की शहादत के अजीम मकाम पर फायज हुए। लेकिन हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद करबला के मैदान में कैसे आए? जब वो जंग लड़ने के लिए जंग मैदान में उतरे तो उन्होंने मुकाबला कैसे किया और कैसे शहादत पाई? हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद की जंग का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। औलाद अकील की शहादत के बाद औलाद जाफ़र तैयार की बारी आई और औलाद जाफ़र तैयार में से सबसे पहले जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और जिहाद की इजाज़त चाही। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़्न जिहाद अता फरमाया और जनाब मोहम्मद मैदान में आए। रजिस पढ़कर दुश्मनों को यूं ललकारा, ए दुश्मनों, मैं तुमसे जंग करने आया हूँ और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करने आया हूँ। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा और जाफ़र तैयार के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। आप ये रजिस पढ़ रहे थे और हमला भी कर रहे थे और इस मक्कार बदकार कौम को हलाक कर रहे थे। आखिर लड़ते लड़ते दर्जाए शहादत पर फायज हुए। जनाब ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा ने बेटे के फराक में गिरिया किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। जनाब मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह बहार में लिखते हैं, ये शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर माँ और भाई के हाथों और पैरों के बोसे लेकर मैदान में आए और 10 मलायन को वासिले जहन्नम किया। आपने सख्त जंग की और मैदान जंग को मलायन के खून से रंगीन कर दिया। अब आमिर बिन नस्ल तमीमी ने शहजादे पर हमला किया तो मौत ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खातून के दिल के मेवे की शाखे हयात को खुश्क कर दिया। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने बेटे की शहादत की इतला मिली तो बड़े इत्मीनान से फरमाया, अगर मेरा जवान बेटा चला गया है तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे भाई का तो बाल भी बाका नहीं होने दिया। जनाब मोहम्मद की शहादत के बाद जनाब ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार ने भाई को जब खून में लथपथ देखा मैदान कारज़ार में आए। आपने अपने भाई के कातिल को देखा कि जनाब मोहम्मद की लाश के पास खड़ा है और खून आलूदा तलवार हाथ में लिए है, तो जनाब ओन ने एक कारी ज़रब लगाकर कातिल को हलाक कर दिया और दूसरे जवानों की मदद से भाई की लाश को खेमे में लाए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए आकाए बंदाए नवाज, मैंने अपने भाई की मौत को देखा तो बेअख्तियार हो गया। अब आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि भाई के पास पहुँच जाऊँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भांजे को सीने से लगाया, चेहरे पर बोसा दिया और रोती आंखों से जिहाद की इजाज़त दी। जनाब मजलिसी ने लिखा है कि मोहम्मद के बाद ओन अफसरदा दिल और शगस्ता कलब से मैदान में आए और ये रजिस पढ़कर दुश्मनों पर हमला किया। अगर तुम नहीं जानते तो सुनो, मैं जाफ़र तैयार की औलाद से हूँ जो जन्नत में परवाज़ करते हैं और ये बहुत बड़ा शर्फ है
फिर शमशीर आजरी लहराई और दुश्मनों की किश्तों की पुश्तें लगा दी और आतिशे फिशा नेज़े से काफरों के जिगर को चीरते हुए सवारों को भगा दिया, हत्ता के 30 सवारों और 18 प्यादों को मौत के घाट उतार दिया। शदीद लड़ाई के दौरान में अचानक अब्दुल्ला ताई शजा ने खेमे गाह से निकलकर जनाबे ओन की पुश्त पर अमूद मारा, जिससे उनकी कमर के महरे टूट गए और जनाबे ओन घोड़े पर संभल ना सके। आप ज़ैन से ज़मीन पर आए तो रूह परवाज कर गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवानों ने जाकर खून आलूदा और खाक आलूद लाश को भाई के लाश के साथ सुला दिया।